ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को। आज हम बाबा के सुनेंगे 23 तारीख के आव्यक्त महावाक्य। सभी अपनी आव्यक्त स्थिति में बैठे और बाबा के महावाक्य सुने। बाबा ने आज कहा, बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति। बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति आज बाबा इस पे सुनाएंगे हमें महावाक्य। आज बाप दादा बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। आज बाप दादा बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। ये राज्य सभा सारे कल्प में विचित्र सभा है। ये राज्य सभा सारे कल्प में विचित्र सभा है। बादशाह तो बहुत हुए हैं, बादशाह तो बहुत हुए हैं, लेकिन बेफिक्र बादशाह ये विचित्र सभा इस संगम युग पर ही होती है। ये बेफिक्र बादशाहों की सभा सतयुग की राज्य सभा से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वहां तो फिक्र और फकुर दोनों के अंतर का ज्ञान इमर्ज नहीं रहता है ना। फिक्र शब्द का मालूम ही नहीं होता, लेकिन अभी जबकि सारी दुनिया को कोई ना कोई फिक्र में है, सवेरे से उठते अपना परिवार का व कार्य व्यवहार का, मित्र संबंधियों का कोई ना कोई फिक्र होगा, लेकिन आप सभी अमृत वेले से बेफिक्र बादशाह बन दिन आरंभ करते और बेफिक्र बादशाह बन हर कार्य करते हो। बेफिक्र बादशाह बन आराम की नींद करते, सुख की नींद व शांति की नींद करते हो। ऐसे बेफिक्र बादशाह बन गए ना। ऐसे बने हो या कोई फिक्र है? फिर बाबा पूछते हैं, ऐसे बने हो या कोई फिक्र है? आपके ऊपर जिम्मेवारी दे दी तो बेफिक्र हो गए ना। अपने ऊपर जिम्मेवारी समझने से फिक्र होता है ना। बाप के ऊपर जिम्मेवारी दे दी तो बेफिक्र हो गए, और अपने ऊपर समझने से फिक्र होता। ऐसे बने हो या कोई फिक्र है? बाबा पूछते हैं। जिम्मेवारी बाप की है ना, और मैं निमित्त सेवाधारी हूं। मैं निमित्त कर्म योगी हूं। करावनहार बाप है ना, करावनहार बाप है। निमित्त करनहार मैं हूं। अगर ये समृद्धि हर समय स्वतः ही रहती है तो सदा ही बेफिक्र बादशाह है।
अगर गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते हो तो ताज की बजाय फिकर के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। नहीं तो सदा लाइट के ताजधारी बेफिक्र बादशाह हो। बस बाप और मैं, तीसरा ना कोई। ये अनुभूति सहज बेफिक्र बादशाह बना देती है। तो ताजधारी हो या टोकरेधारी हो, बाबा पूछते हैं ताजधारी हो या टोकरेधारी हो। अब कई बाबा देखता है कई बच्चे जिम्मेवारी इतनी नहीं है लेकिन फिर भी ऐसे रहेंगे जैसे कि सारी शहर का या दुनिया का ठेका इन्होंने उठा रखा है ना। कई होता है ना, काम कुछ नहीं है लेकिन थके थके से रहेंगे, है ना। और कई बाबा ने देखा है कि जिम्मेवारी संभालते हुए भी लाइट हल्के हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं ताजधारी हो या टोकरेधारी हो। टोकरा उठाना और ताज पहनना कितना फर्क हो गया। एक ताजधारी सामने खड़ा करो और एक बोझ वाला, टोकरी वाला खड़ा करो तो क्या पसंद आएगा, ताज वाला या टोकरे वाला या बोझ वाला है? ताज या टोकरा। अनेक जन्मों के अनेक बोझ के टोकरे तो बाप आकर उतार कर हल्का बना देता है। तो बेफिक्र बादशाह अर्थात सदा डबल लाइट रहने वाले हैं। जब तक बादशाह नहीं बने हैं तब तक ये कर्म इंद्रियों भी अपने वश नहीं रह सकती है। तब तक ये कर्म इंद्रियां भी अपने वश नहीं रह सकती जब तक बाबा कहते हैं क्या नहीं बने, बादशाह नहीं बने हो। राजा बनते हो तभी माया जीत है, कर्म इंद्रिय जीत है। प्रकृति जीत बनते हो तो राज्य सभा में बैठे हो ना। अच्छा, आज यूरोप का टर्न है। यूरोप ने अच्छा विस्तार किया है। हाँ, बाबा ने क्या देखा कि यूरोप ने अच्छा विस्तार किया है। यूरोप ने अपने पड़ोस के देशों के कल्याण का प्लान अच्छा बनाया है। जैसे बाप सदा कल्याणकारी है वैसे बच्चे भी बाप समान कल्याण की भावना रखने वाले हैं। अभी किसी को भी देखेंगे तो रहम आता है ना कि ये भी बाप के बन जाए। देखो, बाप दादा स्थापना के समय से लेकर विदेश के सभी बच्चों को किसी न किसी रूप से याद तो करते ही रहे हैं। और बाप दादा की याद से समय आने पर चारों ओर के बच्चे पहुंच गए हैं। लेकिन बाप दादा ने आह्वान बहुत समय से किया है। आह्वान के कारण आप लोग भी चुंबक की तरह आकर्षित हो पहुंच गए हो ना। ऐसे लगता है ना कि ना मालूम कैसे हम बाप के बन गए ये तो अच्छा लगता ही है, लेकिन क्या हो गया ना। बाप के हम बन गए ये तो अच्छा लगता ही है, लेकिन क्या हो गया, कैसे हो गया, ये कभी बैठकर सोचो। सोचा भी नहीं था, सपने ख्वाब में भी नहीं था कि भगवान मिलेगा, ये ऐसे आकर हमें पढ़ाएगा, बात करेगा। कभी स्वप्न में भी नहीं था।
तो बाबा कहते हैं बैठकर सोचो तुम्हें कौन मिला है, कौन कह रहा है, किसके बने हो। यह सिर्फ बस बन गए, भक्ति नहीं करते, मुरली सुन रहे हैं, बाकी कॉमन ही लगता है। क्या वो नशा और फकुर रहता है? कहां से कहां आकर पहुंच गई हो। तो सोचने से विचित्र भी लगता है ना। ड्रामों में को नींद नींदी हुई थी। ड्रामा की नींद ने सभी को कोने कोने से निकालकर एक परिवार में पहुंचा दिया। अभी ये परिवार अपना लगने के कारण अति प्यारा लगता है। बाप प्यारे से प्यारा है तो आप सभी भी प्यारे से प्यारे हो गए ना। आप भी कम नहीं, आप भी कम नहीं हो। आप सभी भी बाप दादा के संग के रंग में अति न्यारे बन गए हो। किसी को भी देखो तो हर एक एक को दो से प्यारा लगता है। हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। फॉरेनर्स को मेकअप करना अच्छा लगता है। क्योंकि वहां पे तो ऐसा मेकअप नहीं करते ना, भारतवासियों जैसा, है ना। तो उनको यहाँ भारत में आते तो मेकअप करना अच्छा लगता है। तो ये फरिश्तेपन का मेकअप करने का स्थान है, दूसरा मेकअप नहीं है तो देवकुल की आत्मा है ना, संस्कार तो है उनमें सजने संवरने के। लेकिन यहां बाबा कहते तुम्हें फरिश्तेपन का मेकअप करना है। ये मेकअप ऐसा है जो फरिश्ते बन जाते हैं। जैसे मेकअप के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है। मेकअप से बहुत सुंदर लगता है तो यहां भी सभी चमकते हुए सितारे लगते हैं ना, क्योंकि रूहानी मेकअप कर लिया ना। उस मेकअप में तो नुकसान भी होता है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। वहां तो माया के भी वश हो जाते हैं। तो सभी चमकते हुए सर्व के स्नेही आत्माएं हो ना। यह स्नेह के बिना और कुछ भी है ही नहीं। उठो तो भी स्नेह से गुड मॉर्निंग करते, खाते हो तो भी स्नेह से ब्रह्मा भोजन खाते हो, चलते हो तो भी स्नेह से बाप के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलते हो ना। फॉरेनर्स को हाथ में हाथ मिलाकर चलना अच्छा लगता है। तो बाप दादा भी कहते हैं कि सदा बाप को हाथ में हाथ दे फिर चलो, अकेले नहीं चलो। अकेले चलेंगे तो कभी बोर भी हो जाएंगे ना, इसलिए बाबा को अपने साथ लेकर चलो। कभी किसी की नजर भी पड़ जाएगी, बाप के साथ चलेंगे तो एक तो कभी भी माया की नजर नहीं पड़ेगी, और दूसरा साथ होने के कारण सदा ही खुशी खुशी से मौज से खाते चलते मौज मनाते जाएंगे। तो सभी साथी, सबको साथी पसंद तो है ना, कि भगवान मेरा साथी बना है, ऐसा साथी पूरे कल्प में भी नहीं मिलेगा। या और कोई चाहिए, बाबा के अलावा कोई और साथी चाहिए? बाबा पूछते हैं पसंद है या और कोई चाहिए? अपने से पूछना। और कोई कंपेनियन की जरूरत तो नहीं है ना। कि भगवान का बनने के बाद भी ऐसे संकल्प चलते हैं, है ना, मायावी संकल्प। तो बाबा पूछ लेते हैं कोई कंपेनियन की जरूरत तो नहीं है? कभी थोड़ा दिल बहलाने के लिए कोई और तो चाहिए। ऐसे ऐसे संकल्प विचार आते हैं।
धोखा देने वाले संबंध से छूट गए ना, उसमें धोखा भी है और दुख भी है। आज की दुनिया में धोखा भी है और दुख भी है। कब क्या कैसा साथी निकल जाए मिले, है ना, सोचे कुछ और होता कुछ और ही है। इसलिए बाबा कहते ये घोर कलयुग है ना, कलयुग का अंत है। यहाँ ऐसी तमन्ना रखना माना धोखा खाना। अभी ऐसे संबंध में आ गए जहां ना धोखा है ना दुख है, बच गए हैं। आती है तो अपने मन की माया आती है, बाकी बाबा कहते मेरे संसार में मेरे साथ रह के कोई धोखा नहीं है। सदा के लिए बच गए ना, ऐसे पक्के हो ना, कोई कच्चे तो नहीं है। ऐसे तो नहीं वहां जाकर पत्र लिखेंगे कि क्या करें कैसे करें, माया आ गई ना। बाबा की बातें सुनते हैं तो हाँ बाबा हाँ आप राइट कह रहे हो, और बाहर गए माया की दुनिया में या ट्रेन से उतरे तो फिर क्या करें, माया आ गई बाबा, है ना। कई तरह की बातें बाबा को सुनाने लगते हैं। फिर यूरोप वालों ने विशेष कौन सी कमाल की है। बाप दादा सदा देखते रहे हैं कि बाप जो कहते हैं कि हर वर्ष बाप के आगे गुलदस्ता लेकर आना है, वे बाप के बोल प्रैक्टिकल में लाने का सभी ने अच्छा अटेंशन रखा है। नहीं, बाबा की बात को ध्यान में रखते हुए सेवा करते हैं, लाते भी हैं। यूरोप की या विदेशों की सेवा करना सहज तो नहीं है, कितना मुश्किल है। फिर भी बाबा के जो निश्चय बुद्धि बच्चे निकलते हैं, सेवा करके बाबा के श्रीमत अनुसार लेकर आते हैं, कितनी आत्माओं को बाबा से मिलाते हैं। वे बाप की बोल प्रैक्टिकल में लाने का सभी ने अच्छा अटेंशन रखा है। ये उमंग सदा ही रहा और अभी भी है कि हर वर्ष नए नए बिछड़े हुए बाप के बच्चे अपने घर में पहुंच गए हैं, अपने परिवार में पहुंचे। तो बाप दादा देख रहे हैं कि यूरोप ने भी ये लक्ष्य रख करके पीछे वृद्धि अच्छी की है। तो बाप के महावाक्य को आज्ञा को पालन करने वाले आज्ञाकारी कहलाए जाते हैं, और जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं उन्हों पर विशेष बाप की आशीर्वाद सदा ही रहती है। आज्ञाकारी बच्चे स्वतः ही आशीर्वाद के पात्र आत्माएं होते हैं। तो समझा, कुछ वर्ष पहले कितने थोड़े थे, लेकिन हर साल वृद्धि को प्राप्त करते बड़े ते बड़ा परिवार बन गया है। शुरू में जब सेवाएं की मां पर तो थोड़े ही थे, धीरे धीरे सेवाएं बढ़ी तो बाबा कहते आज इतना बड़ा परिवार हो गया है। तो 1 से 2, 2 से 3, अभी कितने सेंटर हो गए हैं। यूके तो अलग बड़ा है ही, कनेक्शन तो सबका यूके से ही है, क्योंकि विदेश का फाउंडेशन तो वही है ना। कितनी भी शाखाएं निकल जाएं, झाड़ विस्तार को प्राप्त करे रहा है, लेकिन कनेक्शन तो फाउंडेशन से ही है। कितनी भी शाखाएं निकल जाएं, अगर फाउंडेशन से कनेक्शन नहीं रहे तो विस्तार वृद्धि को कैसे प्राप्त करेगा। लंदन में विशेष अनन्य रत्न तो निमित्त बनाया, क्योंकि फाउंडेशन है तो सभी का कनेक्शन डायरेक्शन सहज मिलने से पुरुषार्थ और सेवा दोनों सहज हो जाती है ना। अपने दादी जान की खास विदेश की सेवाओं की फाउंडेशन रही। बाप दादा तो है ही, बाप दादा के बिना तो 1 सेकंड भी नहीं चल सकते हो, ऐसा फाउंडेशन बनाया है और ऐसे कंबाइंड हो। फिर भी साकार रूप में सेवा के साधनों में, सेवा के प्रोग्राम व प्लान्स में और उन्नति करने में
साथ साथ स्वोन्नति के लिए भी किसी को भी कोई भी डायरेक्शन चाहिए तो कनेक्शन रखा हुआ है। ये भी निमित्त बनाए हुए माध्यम है, जिससे सहज ही हल मिल सके। कई बार ऐसे माया के तूफान आते हैं, कई बार ऐसे माया के तूफान आते हैं जो बुद्धि क्लियर न होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को, शक्ति को कैच नहीं कर सकते हैं। समझे? हाँ, क्या देखा? कई बार ऐसे माया के तूफान आते हैं जो बुद्धि क्लियर ना होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को, शक्ति को कैच नहीं कर सकते हैं। ऐसे टाइम के लिए फिर साकार माध्यम निमित्त बनाए हुए हैं ना, जिसका आप लोग कहते ही हो दीदियां व दादियां, ये निमित्त है हमारे, जिससे टाइम वेस्ट ना जाए तुम्हारा। बाबा की टचिंग नहीं ले सकते, बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है ना, तो बाबा कहते हैं साकार में दादी दीदियां निमित्त है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। बाकी बाप दादा जानते कि हिम्मत वाले हैं, वहां से निकल कर और वहां से ही सेवा के निमित्त बन गए, तो चैरिटी बिगिंस एट होम का पाठ अच्छा पक्का किया है ना। विदेश से जो निकले बाबा के बच्चे, वही सेवा संभाल रहे हैं बहुत अच्छी। वहां के निमित्त बन वृद्धि को प्राप्त कराना बहुत अच्छा है, कल्याण की भावना से आगे बढ़ रही है, तो जहां दृढ़ संकल्प है वहां सफलता है ही। कुछ भी हो जाए लेकिन सेवा में सफलता पानी है। इस श्रेष्ठ संकल्प ने आज प्रत्यक्ष फल दिया है। अभी अपने श्रेष्ठ परिवार को देख विशेष खुशी होती है, और विशेष पांडव ही टीचर हैं, हमारे भाई लोग सेवा संभाल रहे हैं। शक्तियां सदा मददगार तो रहती ही है। अब बहनें इतनी नहीं है, लेकिन भाई निश्चय बुद्धि है तो सेवा अच्छी करते हैं, तो बाबा कहते हैं अच्छा टीचर का पाठ निभा रहे हैं। पांडव से सदा सेवा की विशेष वृद्धि का प्रत्यक्ष फल मिलता है, और सेवा से भी ज्यादा सेवा केंद्र की रिमझिम, सेवा केंद्र की रौनक शक्तियों से ही होती है ना। इस सेवा की रौनक, सेवा को संवारना सजाना है ना, ये सब बहनों में गुण होता है। तो बाबा कहते हैं सेवा के अंदर की रौनक फिर भी शक्तियों से ही होती है। शक्तियों का पाठ अपना है, पांडवों का पाठ अपना है, इसलिए दोनों आवश्यक है। जिस सेंटर पर सिर्फ शक्तियां होती और पांडव नहीं है तो पावरफुल नहीं होते हैं। दोनों का पार्ट अलग अलग है, तो दोनों का पार्ट मिलाकर ही वायुमंडल भी पावरफुल बनता है, सेवा भी बढ़ती है, वृद्धि होती है। बैलेंस होना चाहिए, इसलिए दोनों बहुत जरूरी है। आप सभी देख रहे हो ना, अभी आप लोग जगे हो तो एक दो से सहज ही अनेक जागते जाएंगे। मेहनत और टाइम तो लगा, लेकिन अभी अच्छी वृद्धि को पा रहे हो। दृढ़ संकल्प कभी सफल, हाँ, दृढ़ संकल्प कभी सफल ना हो, ये हो ही नहीं सकता है ना। जहां दृढ़ता है वहां सफलता है ही। ये प्रैक्टिकल प्रूफ देख रहे हो ना। अगर थोड़ा भी दिल शिकस्त हो जाते कि यहां तो होना ही नहीं है, तो अपना थोड़ा सा कमजोर संकल्प सेवा में भी फर्क लाता है ना। हमारा अगर संकल्प थोड़ा भी डाउन हुआ तो सेवा में भी फर्क आ जाता है। सेवा भी फिर वैसी होगी ढीली। दृढ़ता का पानी फल जल्दी निकालता है, तो दृढ़ता ही सफलता लाती है। इसलिए बाबा कहते कोई भी कर्म करो उसमें दृढ़ता चाहिए,
क्यों, क्या, कैसे होगा, नहीं होगा, तो संकल्प को कमजोर कर दिया। तो बाबा कहते कमजोर संकल्प कभी फल पावरफुल नहीं दे सकता। अच्छा, फिर बाबा आगे मिलते, परमात्म दुआएं लेनी है तो आज्ञाकारी बनो ना। परमात्म दुआएं लेनी है तो आज्ञाकारी बनो। जैसे बाप ने कहा ऐसे किया। बाप का कहना और बच्चों का करना, इसको कहते नंबर 1 आज्ञाकारी ना। इसको कहते नंबर 1 आज्ञाकारी। बाप के हर डायरेक्शन को, श्रीमत को यथार्थ समझकर पालन करना, इसको कहते आज्ञाकारी बनना। श्रीमत में संकल्प मात्र भी मन मत व पर मत मिक्स ना हो। बाप की आज्ञा है, बच्चे मुझे याद करो। अगर इस आज्ञा का पालन करते हैं तो आज्ञाकारी बच्चों को बाप की दुआएं मिलती है और सब सहज हो जाता है। बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में कैसे चलना है व रहना है, सबके लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई है। हर कर्म में मनसा की स्थिति कैसी हो उसका भी डायरेक्शन व आज्ञा मिली है ना। सुबह से शाम तक कैसी हमारी दिनचर्या हो, बाबा ने हर बात के लिए हमें डायरेक्शन दिया हुआ है ना। उस अनुसार चलना, उस अनुसार सोना, उस अनुसार खाना, रहना, बोलना, ये सब बाबा ने हम बच्चों को हर बात की डायरेक्शन दी है। उसी आगे प्रमाण चलते चलो, ये परमात्म दुआएं प्राप्त करने का आधार है। इन्हीं दुआओं के कारण आज्ञाकारी बच्चे सदा डबल लाइट उड़ती कला का अनुभव करते हैं ना। बाप दादा की आज्ञा है किसी भी आत्मा को ना दुख दो ना दुख लो ना। ये बाबा कहते हैं समझ के चलो। आप अपनी तरफ से किसी को अकल समझ देते हो, लेकिन उसको कोई कष्ट होता है, दुख होता है, वो दुख देना नहीं है, वो उसके संस्कार है। लेकिन हाँ, दुख किसको देना कहते हैं, अनसरी किसी को सताना, वो तो पता चल जाता है ना। तो ये भी हमें पता हो तो बाबा उसके लिए कह रहा ना दुख दो ना दुख लो। तो कई बच्चे दुख देते नहीं हैं लेकिन ले लेते हैं, ये भी राइट नहीं है। ये भी व्यर्थ संकल्प चलने का कारण बन जाता है। कोई व्यर्थ बात सुनकर दुखी हो गए, ऐसी छोटी छोटी अवज्ञा भी मन को भारी बना देती है ना। ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी मन को क्या करती हैं, भारी बना देती हैं। कोई व्यर्थ बात सुनी और दुखी हो गए, सुनाने वाले ने झूठ सुनाया, व्यर्थ सुनाया जो कि ऐसा नहीं था, और सुनने वाले ने उसको अपने मन में स्वीकार कर लिया और वो दुखी हो गया, तो अपना टाइम वेस्ट किया, मन भारी किया। पहली बात तो बाबा कहते सुने क्यों, सुनाने वाला कितना सच्चा था आपको समझ नहीं था। जो ऐसी बात कर सकता है तो सच्चा कितना होगा अंदर से, तो ये समझ सकते हो। ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी मन को भारी बना देती हैं, और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते हो। सुना, बाप दादा की आज्ञा मिली हुई है ना। सुनो, बाप दादा की आज्ञा मिली हुई है, बच्चे ना व्यर्थ सोचो, ना व्यर्थ देखो, ना व्यर्थ सुनो, ना व्यर्थ बोलो, और ना व्यर्थ कर्म में अपना समय लगाओ ना। ये बाबा की आज्ञा है। अब ये चेक करो, मेरा टाइम कहीं सुनने, देखने, सोचने में, बोलने में मेरा समय व्यर्थ तो नहीं जाता है। आप बुराई से पार हो गए ना, क्योंकि ये व्यर्थ की बातें होती अटपटी चटपटी हैं,
चटपटी बातें तो इंसान को बड़ा दिल भर के सुनता है ना। कहते हैं मीठा खाना मुझे पसंद नहीं है, मुझे नमकीन पसंद है। तो चटपटी नमकीन बातें सुनते हैं ना, इंटरेस्ट ले लेके सुनते हैं। अच्छा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, काम छोड़ के बैठ के सुनेंगे। उनको ज्ञान की बातें सुनाने लगो, है ना, अकल की समझ की बातें, तो फिर देखो कहेगा टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, चलते हैं, है ना। और उनको थोड़ी आप ऐसी बात छेड़ दो, आलतू फालतू व्यर्थ की बातें, हाँ हाँ कर लेंगे, सुन लेंगे, आप सुनाइए, कर लेंगे काम फलाना, ठहर के कर लेंगे। तो समझ सकते हैं किसमें इंटरेस्ट है हमारा, कि काम छोड़ के भी बैठ के सुनते हैं। वो सुनाई थी ना बात एक बार, है ना, कि एक काम वाली आती थी बर्तन मांजने, है ना, घर में, और इधर 4 घरों की बातें आकर मालकिन को आके सुनाती थी, आज फलाने घर में ये हुआ, फलाने घर में ये हुआ, है ना। अब उसको सुनने की आदत पड़ गई, ऐसी अटपटी चटपटी व्यर्थ की बातें, है ना। एक दिन उसको आने में लेट हो गया काम वाली को। अब वो इंतजार करती रही, हाथ रख के सिर पे कि आज आई क्यों नहीं, आज आई। उसको माने पेट में दर्द होने लग जाता था, जब तक वो 4 घर की बात ना सुन ले उसका पेट का दर्द ठीक ही नहीं होता था, है ना। अब वो लेट आई, बहुत ही लेट आई। उसको कहने लगी तुम इतनी लेट क्यों आई आज, है ना। उसने कई कारण बता दिए, है ना। फिर कहने लगी ऐसा बर्तन में मांजती हूँ, तू मेरे को 4 घर की बातें सुना, है ना। क्या हुआ 4 घरों में, तू मुझे बात सुना, बर्तन में मांज लूंगी। तो काम वाली नौकरानी जो है वो मालकिन बन गई, और मालकिन क्या बन गई, नौकरानी। तो ऐसी बातें, ऐसी सोच, ऐसे कर्म हमें क्या बना देते हैं, नौकर, है ना। अच्छी सोच रखने वाले अगर इन बातों में चले गए तो बाबा कहते रानी की बजाय प्रजा में आ जाएंगे, राजा की बजाय दास दासी बन जाएंगे। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को आज्ञा देते, बच्चे ऐसी बातें ना सुनो, ना बोलो, ना इनमें अपना समय गवाओ। आप बुराई से तो पार हो गए, अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ तो परमात्मा दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। बाप की आज्ञा है बच्चे अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। हर कर्म कर्म योगी बनकर निमित्त भाव से निर्माण बनकर करो। ऐसी दृष्टि वृत्ति सबके लिए आगे मिली हुई है। यदि उन आज्ञाओं का विधि पूर्वक पालन नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा, दुखी उठाएंगे ना। अगर पालन करते चलो तो सदा अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति अनुभव करते रहेंगे। बाप की आज्ञा है बच्चे तन मन धन और जन, इन सब को बाप की अमानत समझो। इन सब को क्या समझो, बाप की अमानत समझो। जो भी संकल्प करते हो वह पॉजिटिव हो, जो भी संकल्प करते हो वह पॉजिटिव हो। पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो, देह अभिमान के नहीं। मैं और मेरेपन से दूर रहो, यही 2 माया के दरवाजे हैं, मैं और मेरापन। संकल्प, समय और श्वास ब्राह्मण जीवन के अमूल्य खजाने हैं, इन्हें व्यर्थ नहीं गवाओ, जमा करो। समर्थ रहने का आधार है सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनना। बाप दादा की मुख्य पहली आज्ञा है पवित्र बनो, कामचित बनो। इस आज्ञा को पालन करने में मेजॉरिटी पास हो जाते हैं, लेकिन उनका दूसरा कोई भाई क्रोध भी है। काम विकार का दूसरा भाई क्रोध भी है, उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाते हैं। कई कहते क्रोध नहीं किया लेकिन थोड़ा रोब तो दिखाना ही पड़ता है ना, कई ऐसे सोचते हैं।
तो ये भी तो अवज्ञा हुई ना, जो खुशी का अनुभव करने नहीं देगी। जो बच्चे अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आगे प्रमाण चलते हैं, वे कभी अमृत वेले का अनुभव नहीं। हाँ, जो बच्चे अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आगे प्रमाण चलते हैं, वे कभी मेहनत का अनुभव नहीं करते हैं, कोई मेहनत नहीं लगती है। उन्हें आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति होती है। उसका हर कर्म फलदायी होगा, अपने आप हो जाता है। आज्ञा का पालन करते ना, जो आज्ञाकारी बच्चे हैं वो सदा संतुष्टता का भी अनुभव करते हैं। उन्हें तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है। फिर बाबा ने 3 बातें सुनाई। पहला, वे स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं। जो आज्ञाकारी आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी निशानी बात सुना रहे हैं। वे सदा स्वयं से भी संतुष्ट रहते। दूसरा, विधि पूर्वक कर्म करने के कारण सफलता रूपी फल की प्राप्ति से भी संतुष्ट रहते हैं। तीसरा, संबंध संपर्क में भी उनसे सभी संतुष्ट रहते हैं। जितने भी संबंध होंगे, संपर्क में जिनके भी आते हैं, वह भी संतुष्ट रहते हैं। आज्ञाकारी बच्चों का हर कर्म आगे प्रमाण होने के कारण श्रेष्ठ होता है, इसलिए कोई भी कर्म बुद्धि व मन को विचलित नहीं करता है ना। आज्ञा का पालन करते हैं ना, तो कोई भी कर्म उनको क्या नहीं करता, विचलित नहीं करता है। ठीक किया व नहीं किया, ये संकल्प आ ही नहीं सकता। वे आगे प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते, क्योंकि वे कर्म के बंधन वश कोई कर्म नहीं करते हैं। हर कर्म आगे प्रमाण करने के कारण परमात्मा आशीर्वाद की प्राप्ति के फल स्वरूप वे सदा ही आंतरिक विल पावर का व अतीन्द्रिय सुख का और भरपूरता का अनुभव करते हैं। समझे? अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो ये बाबा के हमने अव्यक्त महावाक्य सुने ना, ये थे बाबा के रिवाइज कोर्स 86 के महावाक्य। तो बाबा ने विशेष हम बच्चों को बेफिक्र बादशाह की डेफिनेशन समझाई कि जो बच्चे बाप को अपना साथी बना लेते हैं, बाबा की आज्ञा का पालन करते हैं, वो बच्चे बेफिक्र बादशाह हैं ना। अच्छा, वरदान है, सच्चे साथी का साथ लेने वाले, सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व के न्यारे, हाँ, सर्व के न्यारे प्यारे निर्मोही भव, निर्मोही भव न। सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व के न्यारे प्यारे निर्मोही भव ना, क्योंकि हमारा सच्चा साथी तो एक भगवान ही है। उनका हम साथ लेते तो अपने आप सबसे न्यारे, माने वो किसी डिटैच बाबा से अटैच हो जाते हैं ना। तो जितना हम भगवान के प्यारे होते हैं, उतने सर्व के भी प्यारे बन जाते हैं। रोज अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान करो।
सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को भी बनाओ। कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद ना आए ना, कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद ना आए, पहले बाप की याद आए, क्योंकि सच्चा मित्र तो बाप ही है। सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही सर्व के न्यारे और प्यारे बन जाएंगे ना। जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बाप को याद करते हैं वे सहज ही निर्मोही बन जाते हैं। उनका किसी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं रहता, इसलिए माया से हार भी नहीं हो सकती, इसलिए उनकी माया से हार भी नहीं हो सकती। स्लोगन है, माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो तब विजयी बनेंगे ना। माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो तब विजयी बनेंगे ना। माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो तो विजयी बनेंगे। देखो ये माया तो नहीं आ रही है ना, क्योंकि माया कई रूप धारण करके आ जाती है। तो ऐसी परख शक्ति हो तब बाबा कहते हैं विजयी बनो, ऐसे त्रिनेत्री बनो के। ओम शांति।